नमस्ते दोस्तों, फिर से एक नया एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो आप सबकी क्वेरीज से मैं लेकर आया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को पूछ रहे थे कि मार्क्स क्राइटेरिया क्या होता है इंटर्नशिप के टाइम पे एंड प्लेसमेंट के टाइम पे, एंड कितना मार्क्स होने से हम अच्छे कंपनी में बैठ पाएंगे, कितना मार्क्स होने पर हम लोगों को प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छा मिलेगा, कितना मार्क्स होने से इंटर्नशिप के टाइम पर हम लोगों को अच्छा कंपनीज में इंटर्नशिप के लिए मौका मिलेगा। साथ ही साथ और क्या क्या स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, लाइक बाइक क्या रिक्वायर्ड है, मतलब टू व्हीलर्स का लाइसेंस का ज़रूरत पड़ेगा। साथ ही साथ मेडिकल क्या होता है, उसका एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, अगर मेरे को कोई तकलीफ़ है या अगर कोई मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ उतना, तो क्या मेरे को प्लेसमेंट मिलेगा। तो इतने सारे बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मेरे पास आ रहा था। तो हर एक क्वेरीज का आंसर आज के वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। जो बेसिक कुछ चीज़ें हैं बट ये सारे हम लोगों के लिए बहुत अननोन टॉपिक है। तो आज के वीडियो में ये सारे टॉपिक को मैं कवर कर दूंगा, जिससे आप लोगों को मदद मिल जाएगा, लाइक पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा कि बेसिकली ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है एंड एक एक छोटा छोटा चीज़ कितना इन्फॉर्मेटिव एंड किससे ये रिलेटेड होता है। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है मार्क्स क्राइटेरिया। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है। लाइक बहुत लोगों का 10th में 60% नहीं रहता या 10th में 50% नहीं रहता। बहुत सारे स्टूडेंट का 12th में 50% नहीं रहता, 60% नहीं रहता। बहुत सारे स्टूडेंट का ग्रेजुएशन में 50% या 60% नहीं रह पाता है। तो उन सारे स्टूडेंट लोगों को हो जाता है टेंशन कि हम लोगों को प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं, या हम लोगों को इंटर्नशिप के टाइम पे अच्छा कंपनी में इंटर्नशिप मिलेगा कि नहीं। तो ये जो एक प्रॉब्लम है, ये कोई प्रॉब्लम एक्चुअली है ही नहीं। हम लोग ये छोटा चीज़ को बड़ा करके देखते हैं एंड खुद में टेंशन लेना चालू कर देता है। तो आज के वीडियो में मैं मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से कहूँगा कि एक्चुअली ये कितना इफेक्ट करता है हम लोगों के लिए अगर मार्क्स कम होता है 10th 12th या ग्रेजुएशन में। तो पहले आपको बता देता हूँ, आप लोग अगर MBA में हो तो MBA फर्स्ट एंड सेकेंड सेमिस्टर में आप लोगों को 60% रखना है। तो कोशिश करना है कि 60% रखने का, क्योंकि आप लोग जब थर्ड सेमिस्टर में प्लेसमेंट में बैठोगे तब आपके पास फर्स्ट सेमिस्टर सेकेंड सेमिस्टर का रिजल्ट रहेगा एंड उस रिजल्ट से वो लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। लाइक आप लोगों का ग्रेजुएशन में नंबर कुछ ज़्यादा है बट MBA में आगे कम हो गया, तो वहाँ पर क्वेश्चन आता है कि MBA में पढ़ नहीं रहे हो क्या, या MBA में उतना आप तुम एफर्ट नहीं दे रहे हो क्या। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को लाना ही नहीं है। मतलब पैनल से ये सारे क्वेश्चन आपकी तरफ ना आए, इसका पूरा कोशिश करना है। तो UG से अच्छा मार्क्स तो PG में लाना पड़ेगा भाई। एंड यहाँ पर आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ है, कॉलेज हर तरीके से आप लोगों को हेल्प करेगा। तो नंबर के बारे में मतलब MBA में PG में अच्छा नंबर रखने से बहुत कुछ सॉल्व हो जाता है। बताता हूँ एक के बाद एक। लाइक अच्छा नंबर रहने से आप लोगों को स्कॉलरशिप रिन्यूअल करने का मौका मिलेगा। जो 2 ईयर का साइब ईयर स्कॉलरशिप होता है, फर्स्ट ईयर में तो आप लोगों को ग्रेजुएशन में 60% होने से मिल जा रहा है और सेकंड ईयर में आप रिन्यू कर सकते हो। अगर फर्स्ट और सेकंड में आप लोगों को मिल जा रहा है 60%, तो आप फिर से अप्लाई भी कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर किसी का 10th में 50% या 60% नहीं है, या किसी का 12th में नहीं है, तो उन लोगों का क्या होगा, ग्रेजुएशन में नहीं है, क्या होगा हम लोगों का। तो आप लोगों का नंबर अगर कोई एक मतलब 10th में 12th में या ग्रेजुएशन में कम है एंड बाकियों में 60% या 50% से ज़्यादा है, तब उतना परेशानी की कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर आप दिखा सकते हो कि हाँ मेरा कोई हेल्थ इशूज़ था, इसके लिए मैं वहाँ पर उतना अच्छे से एग्ज़ाम नहीं दे पाया एंड नंबर कम गया था। तो वो उतना इफेक्ट नहीं करेगा कहाँ पर भी, मतलब प्लेसमेंट के टाइम पे और इंटर्नशिप के टाइम में कोई इफेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई एक मतलब 10 12 ग्रेजुएशन में से कोई एक का नंबर थोड़ा कम है 50% से, तब यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कंपनी का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, उसमें एक क्राइटेरिया कॉमन है, वो है मार्क्स क्राइटेरिया। जो कंपनी बहुत अच्छा पैकेज ऑफर कर रहे हैं, मतलब जिन लोगों का पैकेज 8.64 या 8.5 या 7.8, तो ये सारे जो कंपनी पैकेज ऑफर कर रहे थे, तो उन लोगों का मार्क्स क्राइटेरिया है आप लोगों को 60% होना चाहिए MBA में एंड आप लोगों का ग्रेजुएशन में भी। 10th 12th बहुत सारे कंपनी नहीं करते, मतलब एप्लीकेबल नहीं होता, बट बहुत सारे कंपनी 10th 12th में भी 60% मांगते हैं, जो बहुत अच्छा, मतलब जो 8.64 8 आप लोगों का 7 ये जो ऑफर करते हैं, जो हाईएस्ट कंपनी ऑफर कर रहा था 12 फेल या 10 एल जो पर्पल ऑफर कर रहा था, तो उन लोगों का भी क्राइटेरिया में था कि 50% होना चाहिए 10th 12th ग्रेजुएशन में। तो इस तरीके का क्राइटेरिया होता है, बट वो कुछ कंपनीज में होता है। बट कुछ स्पेसिफिक कंपनी लाइक टाटा स्टूडियो का जो स्टोर मैनेजर था, वहाँ पर आप लोगों का पैकेज 5.5 था होम टाउन में। साथ ही साथ और कुछ कंपनी लाइक बार्जार
वहाँ से बजाज अलायंस, साथ ही साथ आप लोगों का डाबर, अमूल, तो ये सारे कंपनी बहुत नेस्ले, तो ये लोग क्या करते हैं ना, आप लोगों का मार्क्स क्राइटेरिया नहीं रखते। तो इन लोगों का क्या क्या स्पेसिफिक स्किल्स क्राइटेरिया होता है कि आप लोगों की स्पेसिफिक स्किल रहने से ही आप लोगों को मौका मिलेगा यहाँ पर बैठने का। लाइक आप लोगों को कंप्यूटर में स्किल होना चाहिए, कंप्यूटर में आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पता होना चाहिए, एंड साथ ही साथ एक्सेल टेस्ट लेते हैं, ग्रुप डिस्कशन क्लियर करना पड़ेगा, आपका इंग्लिश फ्लुएंसी कितना है, एंड वो लोग एक गेम लेते हैं, मतलब एक माइंड गेम। उन लोगों के एप्टीट्यूड में क्वेश्चन नहीं होता, वो थोड़ा थोड़ा करके स्ट्रेटेजिक एक गेम होता है, तो वो गेम एक उन लोग का सॉल्व लिस्टिंग क्राइटेरिया की तरह काम करता है। तो वो जो मतलब क्वालिफाई करते हैं वहाँ से, तो उन लोगों को बाकी प्रोसेस में जाने का मौका मिलता है। तो पूरा चीज़ इस तरीके से वहाँ पर फॉर्मुलेटेड होता है। तो आप लोगों को मार्क्स जिन लोगों का कम है, कोई एक में 10-12 ग्रेजुएशन में से डरना बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को अभी जो मौका मिला है ना एमबीए के लिए, तो वहाँ पर अच्छे से पढ़ना है एंड मार्क्स 60% अबव रखना है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये आप हैंडल कर पाओगे इजीली। तो यहाँ पर इंटर्नशिप के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि इंटर्नशिप में कंपनी मार्क्स क्राइटेरिया बहुत सारे कंपनी नहीं रखते, बट कुछ अच्छा कंपनी जिन लोगों का स्टाइपेंड ज़्यादा है, तो वो लोग मार्क्स क्राइटेरिया रखते 50% होना चाहिए, 60% होना चाहिए। अगर आप लोगों का नहीं है मार्क्स, तो यहाँ पर आप लोगों को स्किल्स को थोड़ा ज़्यादा करके रखना पड़ेगा, जिससे वो कमियाँ, मतलब जो मार्क्स का कमियाँ है वो उतना मतलब आप लोगों के लिए इफेक्ट ना करे। तो क्या क्या स्किल्स आप कर सकते हो, आपको इंग्लिश थोड़ा अच्छे से सीख लेना है, जिससे मार्क्स कम है तो क्या हुआ, मेरा कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, इससे मैं खुद को प्रूव कर पाऊंगा। हो सकता है किसी एग्जाम में मेरा मार्क्स कम हो गया, बट एक एग्जाम का रिजल्ट मेरा बाकी स्किल्स को तो नहीं ठुकरा सकता ना। तो इसीलिए आप लोगों को स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा। लाइक आप लोगों को कोई डिफरेंट, अगर आप डिटेल मार्केटिंग में कोर्स कर लेते हो, अगर डिटेल मार्केटिंग में रखते हो, तो आप लोगों का एमबीए में है एंड पहले से सर्टिफिकेट कोर्स भी है, तो ये आप दिखा सकते हो। साथ ही आपने इंग्लिश में कोई कोर्स कर लिया, कहाँ सर भी एमबीए करने से पहले, लाइक आप कर सकते हो कि ब्रिटिश काउंसिल से कर सकते हो या कहाँ से, तो आपका इंग्लिश फ्लुएंसी बहुत अच्छा हो गया। तो यहाँ पर आप वो जो कमियाँ हैं ना, वो वहाँ पर इस ये स्पेसिफिक स्किल्स को हाईलाइट करके उसको बैक साइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा एंड आप लोगों का सिलेक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि आपके पास स्किल्स है। एक चीज़ आप लोगों को मैं बताना पसंद करूंगा कि कंपनी लोग जो जो हम लोगों से मांग रहा है ना, वो मार्क्स नहीं मांग रहा है एक्चुअली, वो देख रहा है कि हम कितने सीरियस है हम लोग के स्टडी के लिए, हम कितना सीरियस है हम लोगों का जो फ्यूचर है उसके लिए, कितना पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो एक्चुअली देखना चाहता है। मार्क्स उन लोगों के लिए कोई मैटर ही नहीं करता, क्योंकि वो जो क्वेश्चन करता है वहाँ पर 90% क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेस्ड होता है एंड 10% वो लोग सब्जेक्टिव करते हैं, थियोरिटिकल। बट वो लोग स्किल्स देखते हैं, आप लोग कैसे सोचते हो, आप लोग कैसे कहते हो कुछ चीज़ें, आप लोग कैसे सिचुएशंस हैंडल करते हो, आप लोग कैसे टीम मैनेज करते हो, आप में लीडरशिप एबिलिटीज़ है कि नहीं, वो सारे कंपनी का जो पैनल में बैठे होंगे ना, वो चेक करते हैं। साथ ही साथ आप लोगों ने आपका एप्टीट्यूड सही कर लिया, आपने आर.एस. अग्रवाल का बुक को जो है ना वो फॉलो किया एंड हर एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने वहाँ से प्रैक्टिस कर लिया एंड आप लोग का एप्टीट्यूड बहुत अच्छा हो गया है। तो मेंटल में जब आपसे पूछा जाएगा ना, तो आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो। तो यहाँ पर आप लोगों का मार्क्स का कमी वो लोग नज़रअंदाज कर देंगे, क्योंकि आप लोगों के पास हाईलाइट करने के लिए बहुत सारे स्किल ऑलरेडी है। तो जिन लोगों का मार्क्स कम है, स्पेसिफिक स्किल्स में फोकस कीजिए। अगर स्किल्स आपके पास है तो स्किल से ही हर एक चीज़ होता है यहाँ पर, क्योंकि प्लेसमेंट के टाइम पे हम लोग का स्किल्स देखा जा रहा था कि क्या क्या स्किल्स है तुम्हारे पास, वो देखा क्यों ले हम तुमको हम लोगों का कंपनी में, क्योंकि हम लोग का कंपनी ऐसे ही बहुत अच्छे चल रहा है, एशियन पेंट्स नंबर 1 कंपनी है अभी, कि तुम्हारा वहाँ ज़रूरत क्या है, तुमको क्यों हम लोग हायर करें। तो आप लोगों का स्किल्स के लिए हायर करना है कि नंबर 1 अभी है, एंड मैं अगर कंट्रीब्यूट करता हूँ तो ये नंबर 1 पोजीशन रहेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। तो कंपटीशन से लड़ने के लिए, फाइट बैक करने के लिए आप लोगों को मेरे जैसे कैंडिडेट का ज़रूरत होगा, जिन लोगों के पास स्किल्स है, जो लोग मार्केट में काम करके नंबर 1 पोजीशन को रखेंगे। या तो इस तरीके से आपको कॉन्फिडेंटली बात करना है एंड आप लोगों को हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन उन लोगों को कहना है एंड स्ट्रेटेजिकली कहना है, तभी काम बनेगा एंड आप लोगों का सिलेक्शन पक्का हो जाएगा एंड उसके बाद तो मज़ा ही मज़ा। काम करो, पैसा है पैसा, एंड उसके बाद ज़िंदगी जियो एंड बस। बाइक का लाइसेंस रिक्वायरमेंट या टू व्हीलर का लाइसेंस रिक्वायरमेंट, बाइक या स्कूटी जो भी हो, टू व्हीलर का लाइसेंस रिक्वायरमेंट के बारे में कुछ डिटेल्स आप लोगों को शेयर कर दूंगा। तो हाँ, कुछ कंपनी टू व्हीलर का लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है इंटर्नशिप के टाइम पर, प्लेसमेंट के टाइम पे भी, बट वो कुछ स्पेसिफिक कंपनीज होता है, 2 या 3 कंपनी वो मेंशन किए थे। बट प्लेसमेंट के टाइम पे बाइक का रिक्वायरमेंट होता है। इंटर्नशिप के टाइम पे आप तो कुछ डिफरेंट व्हीकल्स करके भी काम कर सकते हो, बट प्लेसमेंट के टाइम पे वो लोग
लाइसेंस का रिक्वायरमेंट रखते हैं। मतलब अगर आप मार्केटिंग में हो तो 90% कंपनी तो लाइसेंस का रिक्वायरमेंट रखता है, एंड टू व्हीलर आप लोगों के पास है और रिक्वायरमेंट उन लोगों का होता है। तो अगर किसी स्टूडेंट के पास बाइक का लाइसेंस नहीं है, टू व्हीलर नहीं है, तो प्लीज़ जितना जल्दी हो सके आप लोग सीख लो बाइक एंड लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दो। ज़्यादा वक्त नहीं लगता। पहले तो लर्नर लाइसेंस के लिए आप लोग को अप्लाई करना पड़ता है, एंड उसके 1 मंथ बाद ही आप लोगों को आप लोग मतलब जो प्रैक्टिकल टेस्ट होता है आरटीओ में जाके वो देना पड़ता है, एंड उसके 7 to 15 डेज़ के अंदर आप लोगों को मिल जाता है हार्ड मतलब जो कार्ड होता है लाइसेंस का वो डिलीवर हो जाता है। 7 दिन के अंदर आप लोगों को जो ऑनलाइन में मतलब जो आप डिजी लॉकर में एंड एम परिवहन का जो ऐप है वहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है। तो वहाँ से आप लोग सॉफ्ट कॉपी दिखा पर भी काम चला सकते हो डिजी लॉकर से, एंड वो भी आप सबमिट कर सकते हो। बट 15 डेज़ के अंदर हार्ड कॉपी भी डिलीवर हो जाता है, तो इतना कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है। जिन लोगों के पास नहीं है तो गाइस हाँ, प्लेसमेंट के टाइम पे जरूरत पड़ेगा, एंड इंडस्ट्री के टाइम पे भी बहुत सारी कंपनी का रिक्वायरमेंट होता है जो प्लेसमेंट के लिए मार्केटिंग में फील्ड वर्क ऑफर करते हैं, एंड उन लोग का पैकेज अच्छा होता है, सीटीसी एंड इंडस्ट्री में स्टाइपेंड अच्छा होता है, तो बाइक का रिक्वायरमेंट होता है। तो जो लोग बाइक नहीं अभी अवेल कर पा रहे हो तो जल्दी जल्दी कर लो, बाइक एक खरीद लो, या डाउन पेमेंट तुम्हें तो अवेलेबल हो जाएगा। बट या पापा का और कोई मतलब आप लोगों का कोई रिलेटिव का है तो उससे सीखो पहले, उसके बाद खरीद के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दो, तो ये प्रॉब्लम हो गया ख़त्म। और कुछ स्पेसिफिक स्किल रिक्वायरमेंट होता है कंपनी लोगों का, लाइक आप लोगों को अगर मार्केटिंग फिनेंस या एचआर बैकग्राउंड जो भी स्पेशलाइजेशन आपका हो, आप लोगों को उसका कोर नॉलेज पता होना चाहिए। क्योंकि कंपनी लोग ये बहुत आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि कोर नॉलेज आपके पास कितना है, आप लोगों ने कितना आपका स्पेशलाइजेशन पेपर पढ़ा है, आपके पास कितना नॉलेज है, वो बहुत अच्छे से देखता है। तो प्लीज़ वो कर लीजिएगा। करेंट अफेयर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप इंटरेस्ट में कुछ चीज़ें मेंशन करो, लाइक आप लोग को ड्राइंग अच्छा लगता है, क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, आप लोगों को ट्रैवलिंग अच्छा लगता है, आप लोगों को चेस अच्छा लगता है, तो उस रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अगर आपने कहा ट्रैवलिंग तो लोगों को पूछेगा कि रिसेंटली तुम कहाँ घूमे थे, सोलो ट्रिप था या फैमिली या फ्रेंड के साथ गए थे, कैसा लगा था, वहाँ का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस बताओ, सबसे बुरा एक्सपीरियंस बताओ। तो आप जो इंटरेस्ट में मेंशन कर रहे हो उसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। एंड आप लोगों को या हॉबी में कुछ मेंशन कर रहे हो, ड्राइंग या आप लोग सिंगिंग या डांसिंग, तो ये इसका आप लोग का सर्टिफिकेट रहना चाहिए उन लोग को दिखाने के लिए। आप लोग का कोई टेस्टिमोनियल्स है तो वो आप शो कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग पूरा फॉर्मेट करके रेडी होके जाना। सीवी में जो मेंशन कर रहे हो वो आपको पहले से याद कर लेना है किसका आंसर क्या करना है। तो ये बहुत हेल्प करेगा आप लोगों को, क्योंकि वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन ऐसे ही मतलब एक सब्जेक्ट में क्वेश्चन हो रहा है वो ऐसे मतलब जल्दी जल्दी वो लोग शिफ्ट कर देंगे कोई और सब्जेक्ट में, एंड तभी आप लोगों को मेंटली आप कितने फास्ट फॉरवर्ड में इस कॉन्सेप्ट जाके उस कॉन्सेप्ट में आंसर कर रहे हो ना, ये भी वो लोग देखता है। तो ये भी आप लोग है, अगर कुछ कुछ चीज़ समझने में आप लोग को दिक्कत होता है तो उन लोगों को कह सकते हो कि सर कैन यू प्लीज़ रिपीट। तो इस तरीके से आप लोग रिपीट करने को कह सकते हो। बट डरना बिल्कुल भी नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ करना है, क्योंकि वो लोग कोई मतलब उतना बुरा नहीं है, क्योंकि वो लोग भी हम लोगों की तरह एक टाइम पे स्टूडेंट थे, वो लोग भी हम लोगों की तरह एक टाइम पे स्टूडेंट थे, एंड वो लोग समझते हैं कि एक्चुअली स्टूडेंट लोग क्या फेस करते हैं। उन लोगों को पता है हम लोगों ने क्या क्या प्रिपेयर करके गया है, तो वो लोग आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी कर लेता है, या घुमा फिरा के हम लोग को सेम क्वेश्चन करते हैं कि उन लोगों को पता होता है कि ये तो ये रट के आया है, तो ये क्वेश्चन को इसके तरफ घुमा के देता है, देखता है कि ये आंसर कर पाता है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ आप लोगों को पहले ही माइंड में कर लेना है कि घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको कैसे हैंडल करना है। कॉलेज में खरबंदा सर है, पोलो में मैं तापस सर है, तो वो तो आप लोगों को पूरा प्रिपेयर कर देंगे। बट कुछ चीज़ें आप लोगों को भी वहाँ पर एफर्ट तो देना पड़ेगा, क्योंकि आपका प्लेसमेंट है। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, आप कॉन्सिस्टेंट नहीं रहोगे, आप सीरियस नहीं रहोगे, आप अपना जो नॉलेज है उसको पूरा तरीके से प्रिपेयर करके प्रोवाइड नहीं करोगे पैनल के सामने, तो कैसे चलेगा। तो दोस्त खुद को रेडी करना पड़ेगा पहले, तभी आप लोगों का ज़िंदगी बहुत अच्छे एक मतलब ट्रैक में चलेगा, जहाँ काम करोगे एंड उसके बाद आप लोग एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद आप लोगों का जो जर्नी होगा वो आगे बढ़ेगा, एंड बहुत बहुत अच्छे अच्छे कंपनी में आप काम भी करोगे, कंपनी स्विच करोगे, प्लेसमेंट पैकेज बढ़ेगा, आप लोग लोकेशन प्रेफरेंस दोगे, होम टाउन में शिफ्ट होगे, एंड आप लोगों का जर्नी चलता जाएगा। एंड आप लोगों के साथ मैं भी रहूँगा हर वक्त, वीडियोज़ के थ्रू आप लोगों के मेमोरी में मेरा जगह भी बन जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने हो सकता है कि मेरा वीडियोज़ देख के खुद को प्रिपेयर किया था, एंड उसके बाद प्लेसमेंट इंटर्नशिप में सिलेक्शन हुआ था। एंड तो इस तरीके से मेरा थोड़ा कंट्रीब्यूशन आपके लाइफ में रह जाएगा, तो एंड वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो खुद को इस तरीके से रेडी कीजिए। कुछ कन्फ्यूज़न होता है, कुछ पूछना होता है, तो बिल्कुल बेझिझक मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, आप कमेंट में कर सकते हो, आप लोग मेरे को व्हाट्सएप में कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। गाइस मैं अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए, तो अगर कुछ होता है कोई डिश तो पूछो, मैं वीडियोस में अप्लाई भी कर दूंगा, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, ये मेरा वादा है। तो हर एक चीज़ का कर दिया। स्किल्स और कंप्यूटर स्किल आपको पता होना चाहिए, एक्सेल बहुत अच्छे से आना चाहिए। एक्सेल
आना चाहिए। तो प्रैक्टिस कर लेना। एंड और कुछ नहीं, अगर आपको को टैली आता है, फिनांस लेते हो तो बहुत अच्छा है। टैली मार्केटिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, प्रोडक्शन ऑपरेशन के लिए अच्छा है। तो टैली कोई किसी ने कोर्स किया है या कोई फिनांस के ऊपर कुछ कोर्स किया है, फिनांस जो मेजर में लिया है, मार्केटिंग के लिए कोई अगर कोई स्पेसिफिक मतलब स्किल से आप लोगों ने काम किया है सेल्स में या कोई डिफरेंट पोजीशन में कोई कंपनी में, तो वो भी बहुत आप लोगों को वहाँ पर एक अच्छा मतलब इंप्रेशन देगा कंपनी की तरफ। एंड वो लोग क्वेश्चन भी करेंगे, आप लोग दिखाते हो कि ये मेरा है, तो वहाँ से वो क्वेश्चन भी करेंगे। तो रेडी होके जाना है, जो आप कह रहे हो उसके काउंटर में क्वेश्चन आएगा दोस्त, तो उसका आंसर आप लोग को करना पड़ेगा। तो आप लोग अगर ये सोच लेते हो कि ये मेरे को कहना है, तो इसका आंसर आप लोग पहले से प्रिपेयर कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, तो अच्छे से सेटलमेंट हो जाएगा। तो क्वेश्चन अगर आप एक चीज़ हम लोग को खरबंदा सर कह दिए थे ना कि तुम जो क्वेश्चन करोगे उसका काउंटर क्वेश्चन आएगा, तो तुमको सोच लेना है कि क्या क्या क्वेश्चन करना है। क्योंकि अगर तुम पूरा जो प्रोसेस है ना इंटरव्यू खुद के हाथ में रख सकते हो, लाइक तुम क्या कह रहे हो वहाँ पर उसका आंसर तुम्हें पहले से अगर पता होता है, तो काउंटर में जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर तुम्हें पहले से पता होगा, क्योंकि तुम जो कहोगे वहाँ पर उसका ही काउंटर क्वेश्चन वो लोग करेंगे वहाँ से। तो ऐसा ऐसा कुछ कहना है ना जो तुम्हें पहले से प्लान करके रखा है कि मैं ये करूँगा, यहाँ से इस तरीके का काउंटर आ सकता है, तो मैं ये आंसर करूँगा, अगर ये आंसर करता हूँ तो इसका काउंटर ये आएगा। तो ये पूरा प्लान अगर आपने सेट करके आंसर प्रिपेयर कर लिया ना, तो प्लेसमेंट या इंटर्नशिप क्या भी हो, मतलब सिलेक्शन तो पक्का है। तो ऐसे ही खुद को प्रिपेयर कीजिए, प्लान बनाइए, रेडी कीजिए। एंड उसके बाद जो जर्नी होगा आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल होगा। मिलेंगे कल और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। कुछ क्वेरीज अगर छूट गया है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताना, व्हाट्सएप में बताना। बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टाटा।